अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल मन्नत मुराद, जो कि मन्नत और मुराद की शादी के बाद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। रज़िया बेगम की अपनी ज़िद और बड़े भैया की अपनी ज़िद, जिसकी वजह से मन्नत और मुराद का निकाह नहीं हो पा रहा था, लेकिन आखिरकार ये निकाह हो ही जाएगा। अब जब निकाह हो गया तो रज़िया बेगम भी बहू का माथा ऐसे चूमने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पर मन्नत को तो बहुत हैरानगी हुई कि उसकी सास और उसका माथा चूम रही है, लेकिन आखिरकार वहाँ पर रुखसती का टाइम भी हो गया। मन्नत अपने भाइयों के घर से रुखसत होकर मुराद के साथ उसके घर आने लगी। तो यहाँ पर मन्नत को ऐसे लगा जैसे दुनिया जहाँ की खुशियाँ उसने समेट ली हों मुराद की शक्ल में। लेकिन मुराद के घर आते ही मन्नत को बहुत सी आजमाइशों पर से गुजरना है। मन्नत और मुराद आज दोनों ही बहुत खुश हैं, क्योंकि दोनों को ही शादी के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े। आखिरकार दोनों की शादी हो ही गई। अब मन्नत रुखसत होकर जब ससुराल आई तो गाड़ी पर से पैर जब बाहर रखा तो ऐसे लगा जैसे किसी जन्नत में रख दिया। मुस्कुराने लगी, खुलकर सांस लेने लगी, और मुराद भी मन्नत को अपनी मलकियत बनाकर बहुत खुश है। लेकिन यहाँ घर में आते ही हंगामे इनके मुंतज़िर थे। अभी घर में आए ही थे कि पता चल गया चौधरी शौकत पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब बहनों ने जल्दी से मन्नत को उसके कमरे तक पहुंचाया तो यहाँ पर मुराद को बहनों ने और माँ ने घेर लिया। जैसे भी करके चौधरी शौकत को लाजमी छुड़वा कर लाओ। और फिर माँ का तो लाडला भतीजा था। घर में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। तो मुराद कहने लगा, क्या आपका क्या मतलब है? मेरी पहली रात है शादी की, तो मैं इस टाइम शौकत को छुड़वाने जाऊँ? माँ और बहनें भी शर्मिंदा हो गई। नुसरत का तो रो रो कर बुरा हाल है कि उसके शोहर के साथ क्या हो रहा होगा। इतने में निकी आती है और यहाँ पर हंगामा बर्पा करती है, सबको बताती है कि भाभी बेहोश हो गई। अब मुराद ने यही सब सुनना था कि बहन और माँ में से जल्दी से गुजरता हुआ मन्नत के पास जाता है, उसे जूस पिलाता है, उसकी हैरियत पूछता है, उसका ख्याल रखता है। मुराद का ये रवैया देखकर तो नुसरत और उसकी माँ दंग रह जाती हैं। अब नुसरत ने फैसला किया कि शौकत अगर जेल में है तो जेल में ही पड़ा रहे, लेकिन यहाँ पर मुराद को मन्नत से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुराद मन्नत के करीब गया तो उसका दाना पानी बंद हो जाएगा। इसलिए वो अपनी माँ से कहने लगी, शौकत को आज रात जेल में ही रहने दे, लेकिन अब मुराद पर नज़र रखें। वो पहले दिन ही जैसे अपनी बीवी के नाज उठा रहा है, बहुत जल्द वो हमें भूल जाएगा। अब माँ को भी ड्रामे करने खूब आते हैं। वो भी बहुत परेशान हो गई और जल्दी से चारपाई पर लेट गई और तबीयत खराब होने का बहाना करने लगी। मुराद, जो कि मन्नत के रूम में था, जल्दी से बहन को वहाँ पर भेजा कि मुराद को बुला कर लाओ, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुराद आया, माँ को देखा तो कहने लगा, अभी ठीक हो जाएंगी, छोटी मोटी सी थकावट है, बस शादी की वजह से, आप रेस्ट करें, आप ठीक हो जाएंगी। माँ तो अब ड्रामे करने लगी, रोने लगी, तुम्हें माँ की बीमारी छोटी मोटी थकावट लग रही है? वाह बेटा जी, आज ही बीवी आई और तुमने माँ से नजरें फेर ली। अब यहाँ पर माँ टसवे भी बहाने लगी और कहने लगी, ठीक है तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मेरी बेटियाँ हैं मेरे पास। तो यहाँ पर मुराद को गुस्सा आ गया और कहने लगा, सारी बहनें चली जाओ अपने कमरे में, मैं माँ के पास रहूँगा। अब माँ यही सब कुछ ही तो चाहती थी। एक भी बार उसने मुराद को मना नहीं किया कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, मन्नत के पास जाना चाहिए, बल्कि माँ तो बहुत खुश हो गई और कहने लगी, ठीक है तुम लोग जाओ बेटा अपने कमरे में सो जाओ, थक गई हो, मुराद मेरे पास रुकेगा, मेरा बेटा मेरे पास रुकेगा। अब मुराद बहुत ही गुस्से में है, लेकिन माँ को कुछ नहीं कह सकता। तो माँ ने कह दिया, मुझे दबा दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। ऐसे में मुराद ने दबाना भी शुरू किया। टाइम देखता रहा, टाइम गुजरता ही जा रहा था। रात से आधी रात हो गई, लेकिन अभी तक माँ की दर्दें ख़त्म ही नहीं हुई कि वो दबाता गया तो बस दबाता ही गया। वो बार बार माँ से अपने कमरे में जाने की इजाज़त मांगता, लेकिन माँ रोने लगती कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ऐसे में माँ कहने लगी, आज रात तुम मेरे पास सो जाओ, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। अब मुराद गुस्से में माँ के पास भी सो जाता है और माँ ये सब करके बहुत खुशी महसूस कर रही है, लेकिन मन्नत को भी बहुत गुस्सा है कि जिस मुराद को इतनी मन्नतों के बाद उसने हासिल किया, वो शादी की पहली रात ही उसके साथ नहीं था, तो आगे क्या हक साथ निभाएगा। अब यहाँ पर मन्नत भी मुराद से नाराज़ हो चुकी है और मुराद अपनी माँ और बहनों से। लेकिन मुराद तो किसी से कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन मन्नत अपना गुस्सा मुराद पर ज़रूर उतारेगी।